हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो है लिखावट कैसे सुधार सकते हैं। मात्र मैं आपको 2 दिन में लिखावट सुधारने का पूरा मैं आपको गारंटी लेता हूं। आज की वीडियो में आपको जो तरीके बताने वाला हूं उस तरीके को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका जो लिखावट है 100 में से 100% यहाँ पर सुधर जाएगा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि उन्होंने जो है बहुत सारा प्रयास कर लिया है और सभी तरीके को उन्होंने यहाँ पर अपना लिया है, लेकिन फिर भी उनका जो लिखावट है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, मात्र जो मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूँ लिखावट सुधारने के। अगर आप जो उन 5 तरीकों को फॉलो कर लेते हो तो मात्र जो है आपका 2 दिन के अंदर मात्र आपका 2 दिन के अंदर जो आपका लिखावट है वो काफी हद तक यहाँ पर सुधर जाएगा। बहुत ही अच्छी आपकी लिखावट हो जाएगी। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वही तरीका आपको फॉलो करना है। उसके लिए इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। साथ में जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देख रहे तो उनसे निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको ओनली 5 तरीके बताऊंगा, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला तरीका हो जाएगा, टिप्स नंबर 1 हो जाएगी हमारा यहाँ पर धीरे धीरे लिखना शुरू करें। अब हमारा टिप्स नंबर 1 है, जितने भी पॉइंट बताऊंगा सभी को आपको फॉलो करना है, तभी आपका जो है लिखावट 100 में से 100% सुधर जाएगा। इस वीडियो में यहाँ पर 100% आपका जो लिखावट है सुधारने का मैं गारंटी लेता हूँ। 100% आपका जो लिखावट बहुत ही आसानी से यहाँ पर सुधर जाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, धीरे धीरे लिखना शुरू करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फास्ट लिखते हुए चले जाते हैं। जैसे कि हो गया, मेरा भारत महान है। जैसे मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है, इस तरीके से स्टूडेंट लिखते हुए चले जाते हैं और जो उनका राइटिंग है वो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि मैंने फास्ट लिखकर दिखाया है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो राइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खराब हो जाता है। आपको जो है धीरे धीरे आपको यहाँ पर लिखना स्टार्ट करना है। अब जैसे कि मैं इसी को लिखूंगा, धीरे धीरे लिखूंगा कि मेरा भारत महान है, तो आप देखना कि मेरा राइटिंग जो है कितना सही आता है। आपको सबसे पहला स्टेप याद रखना है कि आपको बिल्कुल यहाँ पर धीरे धीरे लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मेरा भारत महान है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मेरा, बिल्कुल स्लो स्लो आपको लिखना है, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। अब आप देख सकते हो कि कितना यहाँ पर आपको अंतर देखने के लिए मिल जाएगा। पहले मैंने लिखा था तो मेरे जो यहाँ पर अक्षर थे वो यहाँ पर इस तरीके से उल्टे हो रहे थे, लेकिन अब आपको जो लेवल में मिलेंगे और यहाँ से भी आपको लाइन जो है पूरी लेवल में मिलेगी। इस तरीके से आपको धीरे धीरे लिखना। जो पॉइंट बता रहा हूँ सभी पॉइंटों को आपको फॉलो करना है। टोटल मैं यहाँ पर आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, 5 पॉइंट को आपको यहाँ पर फॉलो जरूर करना है। उसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर हमारा, अगला पॉइंट है टिप्स नंबर 2 हो जाएगी हमारा यहाँ पर, शब्दों को गोल गोल बनाओ। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको शब्दों को गोल गोल बनाना है। कहने का अर्थ ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कि उन्होंने हिंदी में लिखा केवल, उन्होंने हिंदी में क्या लिख दिया, केवल लिख दिया, तो वो इस तरीके से बना देंगे केवल। आपको ऐसा गलती नहीं बनाना है, क्योंकि जितने भी आपके यहाँ पर जो शब्द होंगे, जितने भी शब्द गोल गोल होंगे वो देखने में राइटिंग आपका अच्छा लगेगा। फिलहाल ये भी आपको सही लग रहा होगा, लेकिन इस ये थोड़ा सा सही नहीं है। लेकिन जो तरीका बता रहा हूँ गोल गोल अगर आप बनाओगे तो आपका जो राइटिंग है काफी हद तक सही लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अब लिखूंगा केवल, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इस तरीके से गोल गोल बनाना है केवल। जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से बनाना है गोल गोल। तो ये देखोगे कि मेरा जितने भी यहाँ पर अक्षर है वो सभी मेरे गोल गोल बने हुए हैं। इस तरीके से आपको बनाना। अगर आप इस तरीके से डेली प्रैक्टिस करोगे 1 से 2 बार, तो कम से कम आप मानकर चलिए कि 2 से 3 दिन के अंदर जो आपका राइटिंग है काफी हद तक यहाँ पर सुधर जाएगा। काफी हद तक जो आपका राइटिंग है वो यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा टिप्स नंबर 3। टिप्स नंबर 3 में यहाँ पर शब्दों को आपको एक बराबर बनाओ। जो हमारे शब्द है उसको आपको एक बराबर बनाकर आने, एक बराबर आपको शब्दों को लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कि वो लिखेंगे गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता
है, बहुत गाय हमारी माता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से लिख देते तो उनमें क्या होता है कि उनका जो लेवल नहीं दिखता है। ये लाइन देखोगे आप कहाँ पर जा रही है, ये लाइन देखो कहाँ पर जा रही है, ये कहाँ पर जा रही है और ये लाइन कहाँ पर जा रही है, यानी कि उनका जो है एक तरीके से एक लाइन में नहीं आता है। तो शब्दों को आपको एक बराबर लिखना है। अब एक बराबर किस तरीके से लिखना है, अब मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ कि एक बराबर किस तरीके से आपको लिखना है, तो इसी को मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से लिखना है, गाय हमारी माता है, यहाँ पर आपको लिखना है, स्लो स्लो लिखना है, सभी पॉइंटों को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता। अब आप देखोगे कि जितने भी मेरे अक्षर हैं वो सभी यहाँ पर आपको एक लाइन में दिख जाएंगे। सभी अक्षर आपको इस तरीके से आपको लिखना है। सभी जो आपके अक्षर हो वो एक सीध में होने चाहिए, एक सीध में आपके सभी अक्षर होने चाहिए, तभी आपका जो राइटिंग है देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, सही लगेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट हो जाएगा टिप्स नंबर 4। अब हमारा यहाँ पर टिप्स नंबर हो जाएगी 4। अब टिप्स नंबर 4 हो जाएगी हमारा यहाँ पर शब्दों के जो बीच की दूरी है उसको आपको एक बराबर रखना है। शब्दों की जो जितनी भी बीच की दूरी होती है उस सभी को आपको एक बराबर रखना है। अब एक बराबर किस तरीके से लिखना है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट किस तरीके से लिखते हैं जिससे जो है उनका राइटिंग काफी हद तक बिगड़ जाता है। शब्दों के बीच की दूरी एक बराबर रखना है। पहले मैं आपको गलत लिखकर बताता हूँ, फिर बताऊंगा सही तरीका क्या है एक बीच में दूरी लिखने का। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि एक ले लेता हूँ, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। अब ये जो तरीका है ये बिल्कुल हमारा रॉन्ग टर्न, ये बिल्कुल हमारा कौन सा तरीका, रॉन्ग तरीका, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर स्पेस कितना है, फिर यहाँ पर कितना स्पेस और यहाँ पर कितना स्पेस, यानी कि इन दोनों बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा कम है, किसी स्थान पर ज्यादा। तो ऐसी आपको जो है गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आपको यहाँ पर लिखना किस तरीके से, इसी को मैं आपको सही तरीके से बताता हूँ कि डिस्टेंस जो आपको बिल्कुल मेंटेन करना होगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है मेरा, मेरा, उसके बाद लिखना है भारत, मेरा भारत, फिर लिखना है महान है, मेरा भारत महान है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर डिस्टेंस और यहाँ पर डिस्टेंस लगभग आपको जो है 95% डिस्टेंस जो है मेरी आपको बिल्कुल करेक्ट दिख रही होगी। और ये वाला राइटिंग जो है आपको मेरा देखने में काफी हद तक यहाँ पर सही लग रहा होगा। इस तरीके से आपको लिखना है। शब्दों की जो बीच की दूरी है लगभग आपकी यहाँ पर बराबर होनी चाहिए। उसके बाद हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट हो जाएगा, टिप्स नंबर हमारी 5 हो जाएगी, बिना काट पीट के साफ लिखने का आपको प्रयास करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कि उन्होंने लिखा प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, जैसे उन्होंने टॉपिक लिखा प्रदूषण, प्रदूषण एक गंभीर, तो यूं कर देते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं गंभीर, प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपका जो एग्जामिनर होगा कॉपी चेक करेगा, तो मान लीजिए कि जो हमारा निबंध है वो 7 नंबर का आता है और आपने यहाँ पर काटपीट कर दी। इस तरीके से अगर आपने काटपीट कर दी तो 7 में से आपको वही नंबर मिलेंगे, 4 मिल जाएंगे या तो 5 नंबर मिल जाएंगे। और जो स्टूडेंट होते हैं अगर उन्होंने सही लिखा है, सही किस तरीके से आपको लिखना है, अब मैं आपको बिल्कुल सही तरीका लिखने का बताता हूँ कि आपको बिल्कुल जो साफ साफ लिखना है बिना काट पीट के। तो मैंने आपको जितने भी पॉइंट बताए बिल्कुल स्लो स्लो लिखना है, शब्दों को एक बराबर लिखना है, शब्दों के बीच की दूरी जो है आपकी बिल्कुल नियमित होनी चाहिए, बिल्कुल जो है लेवल से होनी चाहिए। अब मैं इसी को लिखकर बताऊंगा, प्रदूषण एक, प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, गंभीर समस्या है। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो वहां पर जो एग्जामिनर होगा आपको यहाँ पर 7 में से 6 नंबर दे सकता है, 7 में से 7 भी नंबर दे सकता है। इस तरीके से आपको लिखना है। और जो मैंने आपको पॉइंट बताए, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि आपको लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर धीरे धीरे लिखना शुरू करना है, जो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से लिखना है। दूसरा पॉइंट बताया था कि शब्दों को आपको जो है गोल गोल लिख कर आना है, शब्दों को कैसे लिखना है, आपको गोल गोल लिखना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि शब्दों को आपको एक बराबर लिखना है। एक बराबर कैसे लिखना है, जो हमारे नीचे वाली लाइन होनी चाहिए बिल्कुल यहाँ पर इसी की सीध में सारे इसी की सीध में हमारे जो है सारे जो शब्द है वो होने चाहिए। उसका अगला पॉइंट बताया था, टिप्स नंबर 4 बताई थी मैंने आपको, शब्दों के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो एक बराबर होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बता भी दिया एग्जाम्पल से। उसका अगला पॉइंट बताया, बिना काट पीट के आपको साफ लिखने का प्रयास करना। इस तरीके से आपको जो है काट पीट नहीं करनी है, इस तरीके से जैसे मैंने लिखा ये क्लियर,
इसी तरीके से आपको लिखना। अगर आप जो है इन सभी पॉइंट को फॉलो कर लेते हो, इन सभी पॉइंट को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो यकीन मानिए मात्र और मात्र आपका जो है 2 मिनट 2 दिन के अंदर जो आपका लिखावट है वो काफी हद तक यहाँ पर सही हो जाएगी। जो तरीका मैंने आपको बताया उसी तरीके को आपको यहाँ पर फॉलो करना है। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी राइटिंग सुधर जाती है तो आप कमेंट करना। फिलहाल के लिए स्टूडेंट टाटा बाय बाय। जितने भी स्टूडेंट नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।